हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसकी अप्रोच देखेंगे, उसको कोड करेंगे। और जो हम कोड कर रहे होंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है, एक मैट्रिक्स गिवन होगी 0 और 1 की, ठीक है जी। एन क्रॉस एन की हमारे पास मैट्रिक्स होगी और जो सारी रोज होगी वो सॉर्टेड होगी, ठीक है जी। हमें क्या बताना है, हमें वो रो बतानी है जिसके अंदर हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस हो, और उस रो का नंबर भी बताना है और उसमें कितने नंबर ऑफ वंस है वो भी बताना है, ठीक है जी। ये काम हमें करना है। जैसे अगर इस मैट्रिक्स की बात करें, इस मैट्रिक्स के अंदर इस रो के अंदर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वन है। कितने नंबर ऑफ वन है, 2 नंबर ऑफ वंस है। रो का नंबर क्या है, इंडेक्स क्या है रो का, 1। और अगर इसकी बात करें तो इसमें देखो अपने पास दो रो ऐसी आ गई जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस है। तो उसमें से हमें क्या लेनी है, पहले वाली, मतलब 0 इंडेक्स की रो लेनी है। कितने नंबर ऑफ वन है, 3 नंबर ऑफ वन है। तो अब क्वेश्चन की अप्रोच देखते हैं, क्या क्या अप्रोचेज इस क्वेश्चन की बन सकती है और एफिशिएंट अप्रोच जो रहने वाली है उसको हम कोड कर रहे होंगे। तो अब इसके अप्रोच देखते हैं एक बार। ये अपना एग्जांपल लेके चलते हैं जो अपने को दिया हुआ है, ठीक है जी। एक जो अपना मेथड हम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, मैं इस रो को ट्रेवर्स करूं। मैं इस रो में देखो कितने वन है, एक वन है। रो का नंबर क्या है, 0। फिर मैं इस रो को ट्रेवर्स करूं, मेरे को पता चले भाई 2 वन आगे, वो 2 वन एक वन से तो ज्यादा है, और रो का नंबर क्या है, 1। फिर मैं इस रो को ट्रेवर्स करूं, इसमें नंबर ऑफ वन कितना है, 0। तो इसको लेने का मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा आंसर हो ये। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक एलिमेंट को चेक कर रहा हूँ, जो वन आ रहा है उसको काउंट कर रहा हूँ। तो वो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितने रहने वाली है, एन क्रॉस एन, ठीक है जी। पूरी मैट्रिक्स को मेरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। एक ये हुआ, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उस केस में मेरी क्या रहने वाली है, उस केस में मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है ऑफ 1। लेकिन हमें मेथड ये नहीं करना है, हमें मेथड करना है ऑफ एन में। तो उसको देखते हैं, उसको हम ऑफ एन में कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मेरे पास आता है मेरा दूसरा मेथड है, ठीक है जी, यूजिंग बाइनरी सर्च। इस मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस रो पे आया। अब मेरे को पता है रो क्या है, सॉर्टेड। तो मैं क्या बाइनरी सर्च नहीं अप्लाई कर सकता वन की पोजीशन निकालने के लिए? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे बाइनरी सर्च अप्लाई करूंगा और इस वन की पोजीशन निकाल लूंगा, जिससे मेरे को रो का नंबर भी पता चल गया, नंबर ऑफ वन है ये भी पता चल गया। फिर मैं इस रो पे दोबारा से मैं बाइनरी सर्च अप्लाई करूंगा। फिर मैं क्या देखूंगा, इस वन की पोजीशन निकाल लूंगा। टोटल मेरे को पता ही है मेरे पास कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, इस वन की पोजीशन भी आ गई। तो नंबर ऑफ वंस मेरे पास कितने हो गए, 2 नंबर ऑफ वंस हो गए मेरे पास, ठीक है। नंबर ऑफ रो का नंबर 1, नंबर ऑफ वन 2। तो फिलहाल के लिए मेरा आंसर ये हुआ। फिर मैं इस वाली रो पे आया, कोई वन नहीं मिलेगा तो नंबर ऑफ वन, रो का नंबर 2, नंबर ऑफ वन 0। तो मेरा आंसर क्या हुआ, ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक रो को ट्रेवर्स कर रहा हूँ जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है, एन। और हर एक रो पे मैं क्या, बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहा हूँ जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है, log n, ठीक है। तो मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर से रिड्यूस हो गई, किस में आ गई, एन log n में। इतनी बात मेरे को समझ। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इस मेथड को कोड करते हैं, फिर देखेंगे अपना एफिशिएंट मेथड। इस मेथड को अगर हम कोड करें, सबसे पहले तो एक क्या कर लेते हैं, वन नाम से ले लेते हैं, कितने नंबर ऑफ वन है हमारे पास शुरुआत में, 0। और रो का नंबर ले लेते हैं, शुरुआत में 0 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और लूप लगा लेते हैं जो हर रो के लिए चलेगी। इतना काम कर लिया, हर रो पे हमें क्या लगानी है, बाइनरी सर्च, ठीक है जी। हर रो पे लगा लेते हैं बाइनरी सर्च। बी एस के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, उसमें क्या भेज देते हैं, मैट्रिक्स भेज देते हैं। रो का नंबर भेज देते हैं, हमारा ith नंबर है। साथ में क्या भेज देते हैं, एन भेज देते हैं, जो हमें क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ वन कितने हैं हमारे पास, ठीक है जी। इंट टेम्प करके नंबर ऑफ वन जो हमें रिटर्न करेगा। यहाँ पे वो फंक्शन बना लेते हैं हम, इंट बाइनरी सर्च। इसमें क्या क्या है हमारे पास, एक मैट्रिक्स आ रही है अपने पास, मैट्रिक्स साथ में आ रही है, रो साथ में आ रहा है एन। स्टार्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, लो होगा हमारा 0, हाई होगा हमारा n-1। एक मिड ले लेंगे, जब तक लो लेस देन इक्वल टू रहेगा हाई, हम क्या करेंगे, मिड निकाल लेंगे। मिड क्या होगा हमारा, लो प्लस हाई बाई 2। अगर मैट्रिक्स ऑफ ith ऑफ मिड, मैट्रिक्स में इस रो का जो ये मिड पॉइंट आया है करंट, अगर वो इक्वल इक्वल होता है 1, इसका मतलब यहाँ तक तो मेरे 1 एग्जिस्ट करते हैं,
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जहां तक मेरे वन एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए मैं एक इंडेक्स भी ले लेता हूँ। करंटली -1 ले लेता हूँ उसको, जहां तक वन एग्जिस्ट करते हैं वहां तक तो मैं इसमें स्टोर कर लूंगा इंडेक्स में। और क्या मूव कर जाऊंगा, अब मेरे को पता है जैसे मेरे पास इतनी रो है, मेरे को पता है यहाँ तक मेरे पास वन है, तो मैं इससे इधर जिधर जीरो है उधर चेक करूंगा, जिधर वन पड़े हैं, क्योंकि हमारी सॉर्टेड है, वन की साइड मेरे को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, हाई को क्या कर दूंगा, मिड -1। एल्स मैं क्या करूंगा, लो को मिड +1। इतना काम हुआ मेरे पास। अब यहाँ पे क्या आएगा, इंडेक्स आएगा टेम्प में, जो मेरा वन का पहला इंडेक्स होगा। ठीक है, अगर टेम्प आता है -1, इसका मतलब कोई वन एग्जिस्ट नहीं करता उस रो में। ठीक है, तो हमें कोई अपडेट नहीं करना है। अगर टेम्प नॉट इक्वल टू -1 आता है तो हमें अपडेट करना है। अब हमें पता कैसे चलेगा, टेम्प में हमारे पास क्या आएगा, इस केस में टेम्प में हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, टोटल हमारे पास एन क्या है, 3। 3 - 1 करके हम 2 निकाल लेंगे, नंबर ऑफ वन हमारे पास कितने हैं। हम क्या निकाल लेंगे, टेम्प में नंबर ऑफ वन डाल लेंगे हमारे पास कितने हैं। ठीक है, वो क्या होंगे, n-10। फिर क्या करेंगे, इफ अगर नंबर ऑफ वन ग्रेटर है, नंबर ऑफ वन हमारे जितने पहले चल रहे हैं उससे, तो नंबर ऑफ वन को अपडेट कर दो। साथ में क्या कर दो, रो को भी अपडेट कर दो। हमारे करंट रो क्या बन रही, जो हमारी करंट रो है वो अब हमारा आंसर बन गई, क्योंकि हमें नंबर ऑफ वन ज्यादा मिल गया है। और लास्ट में क्या करना है, हमें एक वेक्टर रिटर्न करना है। उसमें हमारा क्या क्या होगा, रो नंबर साथ में नंबर ऑफ वन। इसको एक बार चलाते हैं, देखते हैं इसमें कोई गड़बड़ आती है तो। सही चला है, सबमिट करके देखते हैं इस वाले को। सबमिट क्या पता हो भी जाए। लो जी, सबमिट हो गया। सबमिट इसलिए हो गया है ये, क्योंकि कंस्ट्रेंट हमारे पास बहुत कम है, 10⁻³ कंस्ट्रेंट दिए हुए है, इसलिए सबमिट हो गया ये। अगर कंस्ट्रेंट थोड़े ज्यादा होते तो ये सबमिट ना होता। ये हमारी टर्म कॉम्प्लेक्सिटी लगी इसकी n log n। अब बात करते हैं इससे एफिशिएंट मेथड की, क्या हम इससे एफिशिएंट ऑफ एन में इसको सोल्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, वो देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बात आती है अपने ऑफ एन वाले मेथड की। इस मेथड में हम क्या कर रहे होंगे, मैं पहली रो को पहले ट्रैवर्स करूंगा। इस रो को मैं कैसे ट्रैवर्स करूंगा, यहां से ट्रैवर्स करूंगा। मेरे को पता चला वन है। ठीक है, मैं यहाँ पे मूव कर गया। साथ के साथ मैंने क्या ले लिया, मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वन कितने आए और किस रो में आए। ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। मेरे को पता चला जीरो है। जैसे ही मेरे को जीरो का पता चला, मैं कहाँ मूव कर गया, मैं नीचे मूव कर गया। मैं यहाँ पे आ गया। बिल्कुल मूवमेंट देखते चलना कहाँ से कहाँ हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया, मैंने क्या देखा, भाई यहाँ पे मेरे को वन मिल गया। मेरे नंबर ऑफ वन कितने हो गए, 2। क्योंकि ये सॉर्टेड है, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे तो होगा ही, तो इसका मतलब नंबर ऑफ वन मेरे पास कितने हो गए, 2। यहाँ पे ये रो जीरो थी, यहाँ पे रो मेरी कितनी कौन सी है, वन रो है, इस रो पे आ चुका हूँ मैं। फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ देखा भाई जीरो है। फिर मैं नीचे मूव कर गया। ठीक है, नीचे मूव कर गया तो मेरे को जीरो ही मिली, मेरा आंसर क्या आ गया, 2 नंबर ऑफ वंस, रो फर्स्ट। तो मैं किस तरह से मूव कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे मूवमेंट की अपनी बात करूं, मेरी ऐसे मूवमेंट कितनी मूवमेंट हुई मेरी, मैं सिर्फ देखो इस पे आया, 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 मतलब क्या, एक ही बार में इधर से इधर आया। ये बात समझ में आई, वो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, ऑफ एन प्लस। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे भी आ रहा हूँ, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, मैं नीचे से ऊपर नहीं जा रहा हूँ। इसका मतलब मैं सिर्फ एक ही बार ऊपर से नीचे आ सकता हूँ, मतलब ऑफ एन ही मेरी उसकी लगेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कितनी, ऑफ 2n। 2 को इग्नोर कर सकते हैं हम, ऑफ एन मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कितनी है, कोई स्पेस एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे, ऑफ है वन मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इस मेथड को कोड करेंगे हम, बिल्कुल सिंपल मेथड है ये। ठीक है, इसको उड़ा देते हैं पहले। ठीक है, रो और वन हमारा ले लेते हैं, ये फॉर लूप भी रख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में एक और पॉइंटर लेना है ना, ये तो हमारा रो वाला पॉइंटर हो जाएगा। ये वाला पॉइंटर एक और लेना है, वो ले लेते हैं हम जे से। n-1 पे सबसे लास्ट में सेट कर देते हैं, जब तक जे हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है 0। और
मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे है 1 के इक्वल, ठीक है, या तो इक्वल इक्वल 1 लिख दो या ऐसे ही छोड़ दो तो चलेगा। तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें इधर मूव करते चले जाना है, ठीक है। जे को माइनस माइनस करते चले जाओ, 1 को प्लस प्लस करते चले जाओ, और रो में जो करंट रो चल रही है उसको डाल दो जी, और लास्ट में इसको रिटर्न कर दो, ठीक है। अब ये हमारी किस तरह से होगी, सबसे पहले हमने यहीं पे पॉइंट करा, हमने देखा कि भाई हाँ भाई 1 के इक्वल है, फिर हमारा क्या होगा, जे माइनस माइनस हो जाएगा, 1 प्लस प्लस 1 तो 1 हो जाएगा, रो में 0 आ जाएगा। हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हम देखेंगे 0 है, इस वाइल लूप से बाहर आएंगे, फिर फोर लूप चलेगी, फोर लूप चलेगी तो आई इंक्रीमेंट होगा, हम इस रो पर आ जाएंगे, और हमारा जे कहाँ पॉइंट कर रहा है, जे हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब हमने फिर देखा 1 है, तो हमारा 1 फिर प्लस प्लस हुआ 1 हो गया हमारा 2, रो हमारी होगी 1। फिर हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आए, फिर हमने देखा 0 है, फिर हमारी वाइल लूप खत्म होगी, फिर हम फोर लूप में आए, आई हमारा इंक्रीमेंट हुआ, हम यहाँ पे आ गए, फिर हमने देखा 0 है, वाइल लूप से बाहर आए और फोर लूप दोनों से बाहर आ गए, लास्ट में ये हमारा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में, इसको चला के देख लेते हैं एक बार, फिर इसका जावा कोड भी करेंगे सेम मेथड का ही। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं एक बार। सबमिट हो गया है ये, कुछ नहीं करते, कॉपी करेंगे, जावा में जाके पेस्ट करेंगे, इतना काम कर लिया। अब हमें यहाँ एरे रिटर्न करना है, एरे बना लेंगे 2 साइज का, न्यू, 2 साइज का एरे बना लिया। पहले पे क्या डाल दो, नंबर ऑफ रो, दूसरे इंडेक्स पे क्या डाल दो, नंबर ऑफ 1, और लास्ट में रिटर्न कर दो आंसर। कहाँ पे गलती आई है देख लेते हैं एक बार। ठीक है जी, यहाँ पे ये वाला एंड नहीं चलेगा, यहाँ पे ये वाला एंड चलेगा, साथ में यहाँ पे इक्वल इक्वल 1 कर दो। लो जी, अब चाहते हैं इसको एक बार, फिर इसको भी सबमिट करके दिखाते हैं आपको। लो जी, ये भी सबमिट हो गया। आई होप गाइस आपको प्रोसेस समझ में आई होगी, कोड भी समझ में आया होगा। फिर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो अपने कोड का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।